तो आज हम सॉल्व करेंगे सेक्सुअल इनहेरिटेंस सारे क्वेश्चन जो कि रेड स्पॉट और एनटीएस से आए हैं और उसकी पेडिग्रीज भी देखेंगे। सबसे पहले आपके पास रेड स्पॉट का एक क्वेश्चन है, वो कुछ यूँ है। क्वेश्चन नंबर 2 के इन डोमेस्टिक कैट्स द जीन फॉर येलो फर एंड ब्लैक फर आर एलिलिक पेयर्स। येलो फर और ब्लैक फर जो है वो एलिलिक पेयर्स हैं जो कि सेक्स लिंक्ड है, विच आर सेक्स लिंक्ड एंड कोडोमिनेंट, यानी कि सेक्स लिंक्ड है और साथ में दे आर कोडोमिनेंट। व्हेन ब्लैक फीमेल आर मेटेड विद येलो फीमेल, जब ब्लैक फीमेल को, फीमेल का मतलब क्या हुआ, दोनों उसके पास कौन से होंगे, एक्स होंगे। जब ब्लैक फीमेल है और उसके पास दोनों एक्स के पास कौन से एलील होंगे, बी एलील यानी कि ब्लैक एलील होंगे। इसको जब हम क्रॉस करवाएंगे येलो मेल से, येलो फीमेल का मतलब क्या हुआ, इसके बाद एक्स में येलो एलील होगा और वाई में तो कुछ भी नहीं होता है ना, तो वाई को ऐसे लिख दिया। जब आपने इन दोनों का क्रॉस करवाया, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इन द एक्सपेक्टेड प्रोपोर्शन ऑफ हेट्रोजाइगोट्स इन द ऑफ स्प्रिंग, मतलब पूछा जा रहा है कि अब इस एलील के हेट्रोजाइगोट्स कितने मिलेंगे आपको ऑफ स्प्रिंग में। सही है जी। तो आपको एक बात सॉरी, तो आपको एक बात पहले से पता होगी कि हेट्रोजाइगोसिटी का ताल्लुक सेक्स लिंक्ड इनहेरिटेंस में सिर्फ और सिर्फ फीमेल में होता है। और ऐसा क्यों है, क्योंकि फीमेल के पास ही दो एलील्स आ रहे होते हैं, है ना, फीमेल के पास दो एलील आ रहे होते हैं किसी भी एक जो है जीन के, लेकिन आपके पास मेल के पास सिर्फ और सिर्फ एक एलील आ रहा होता है। तो इसमें होमोजाइगोसिटी और हेट्रोजाइगोसिटी का तो कोई सीन ही नहीं है। तो आपको हेट्रोजाइगोसिटी बतानी है ऑफ स्प्रिंग में, जो कि सिर्फ और सिर्फ किसमें होंगी, आपकी फीमेल्स में होंगी, मेल्स में नहीं होंगे हेट्रोजाइगोसिटी या होमोजाइगोसिटी। सही है। अब हम जल्दी से कर लेते हैं इसको। सबसे पहले एक बात बताओ कि ये इसके जीनोटाइप है फीमेल का, ये मेल का जीनोटाइप है, ये इसके दो एलील्स हैं और यही एलील्स जो है वो सेपरेट होकर इसके गैमीट्स में जाएंगे और यही एलील्स जो है वो सेपरेट होकर इसके गैमीट्स में जाएंगे। तो हमें गैमीट्स में आने की ज़रूरत नहीं है, हम डायरेक्ट क्रॉस करवाएंगे। इसका पहले इसके साथ क्रॉस करवाएंगे, आपको एक मिल जाएगा ब्लैक एलील और एक मिल जाएगा येलो एलील, जो कि हेट्रोजाइगस से एक इंडिविजुअल मिल गया। दूसरा इंडिविजुअल आपको इससे क्रॉस करवाने से मिलेगा जो कि मेल है, और करवाने की ज़रूरत ही नहीं है क्योंकि मेल आपके पास हेट्रोजाइगस पाए नहीं जा सकते, तो आप उसको क्रॉस छोड़ दें। फिर आप दूसरा क्रॉस करवाएंगे एक्स का एक्स के साथ दोबारा से, और यहाँ पे दोबारा से आपके पास एक ब्लैक और एक येलो एलील मिल जाएगा, ये भी हेट्रोजाइगोट है। और जब दोबारा से आप इसका वाई से क्रॉस करवाएंगे तो मेल मिलेगा और मेल में हेट्रोजाइगोसिटी का कोई सीन नहीं होता। तो मतलब क्या हुआ, 4 में से 2 इंडिविजुअल कैसे आ गए आपके पास, हेट्रोजाइगोट्स आ गए। मतलब आपके पास आंसर क्या होगा, 50% या फिर 0.5, और आपका आंसर यहाँ पर है 0.5 जो कि आपका है बी, वो सॉरी सी। सही है। ये जो ब्लैक फीमेल के बारे में बोला गया है तो उन्होंने लिखा है कि ये होमोजाइगस डोमिनेंट है। एक बात बताओ कि ये कोडोमिनेंट है ना, और कोडोमिनेंट में दोनों के दोनों जब एलील ब्लैक वाले होंगे तो ये ब्लैक होगा, दोनों के दोनों एलील अगर येलो वाले होंगे तो ये येलो हो जाएंगी, और अगर एक ब्लैक हो जाए और एक येलो हो जाए तो ये कोडोमिनेंसी है, दोनों के दोनों शो हो जाएंगे ना। ये जो ऑफ स्प्रिंग वो है जिनमें जो है वो एक ब्लैक और एक येलो आया है, ये क्या ब्लैक शो होंगे, ये येलो शो होंगे। कोडोमिनेंसी भूल गई हो, कोडोमिनेंसी मतलब क्या होता है, दोनों का कलर का शो हो जाना, है ना, और एक नया फिनोटाइप बन जाना। तो यहाँ पे ब्लैक कलर हमेशा तब शो होगा जब दोनों के दोनों एलील ब्लैक होंगे, और वाई कलर जब शो होगा जब दोनों के दोनों एलील इसके वाई होंगे। और अगर एक ब्लैक और एक वाई हुआ तो दोनों के दोनों शो हो जाएंगे क्योंकि ये दोनों कोडोमिनेंट है और एक नया कलर बन जाएगा। फॉर एग्जांपल ब्लैक और येलो मिलके आपके पास बना देंगे ऑरेंज, है ना। तो इन्होंने बताया नहीं है कि ये होमोजाइगस है, लेकिन आपको इतनी अकल होनी चाहिए कि कोडोमिनेंसी में एक कैरेक्टर तभी शो होता है जब दोनों एलील सेम हो, है ना। नहीं आया समझ, आ गया, सही है। अब आपके पास जो है वो नेक्स्ट क्वेश्चन है, थोड़ा सा मुश्किल नहीं है, थोड़ा बड़ा है और थोड़ा सा समझने वाला है और बहुत घुमाया हुआ है, तो इसको ज़रा समझने की कोशिश करना। और क्वेश्चन जो है वो पहले मैं पढ़ता हूँ, फिर मैं साथ में जो है वो इसके बनाता जाता हूँ इन्फॉर्मेशन। क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9, एक्स लिंक्ड है, और इसका क्वेश्चन है कि इन माइस में द जीन फॉर डेपल कोट कैपिटल D एंड इट इज़ रेसेसिव एलील। देखो पहले इन्होंने घुमा दिया कि एक जीन है डेपल कोट का, डेपल मैं लिख देता हूँ, डेपल कोट जो है वो आपके पास कैसा है, कैपिटल D के साथ है, लेकिन ये क्या है, ये रेसेसिव एलील है। ये कैपिटल D के साथ इन्होंने शो किया लेकिन फिर भी ये रेसेसिव है। एंड द जीन फॉर प्लेन कोट, और वही जो है वो डेपल के अलावा कौन सा कैरेक्टर ट्रेट है, प्लेन ट्रेट है, और ये किससे शो कर रहे हैं, स्मॉल d से शो कर रहे हैं, लेकिन है ये असल में क्या, ये डोमिनेंट है। तो इन्होंने उल्टा बता दिया आपको। सही है, पहले आपको समझ आनी चाहिए बात। लोकेटेड ऑन द एक्स क्रोमोसोम, और ये कहाँ मौजूद है आपके पास, एक्स क्रोमोसोम में, ये सेक्स लिंक्ड इनहेरिटेंस है। सही है। द जीन फॉर स्ट्रेट विस्कर, एक आपके पास जो करेक्टर है वो है स्ट्रेट विस्कर, जिसको इन्होंने शो किया है, स्ट्रेट विस्कर है, और इसको इन्होंने शो किया है कैपिटल W के साथ। एंड इट इज़ द रेसेसिव एलील, कैपिटल W से शो किया बट स्टिल दे आर रेसेसिव एलील।
और इसी तरह से इसका जो है वो एक डोमिनेंट एलील होगा जो कि बैंड विस्कर है। सही है जी, कैसा है, बैंड विस्कर है, और ये जो है वो स्मॉल w से शो कर रहे हैं, लेकिन बट इट इज़ डोमिनेंट। सही है। अच्छा जी, आगे क्या कह रहे हैं, एंड दे आर ऑटोजोमल, और ये कैसे हैं, ऑटोजोमल है। ये बात याद रख लो कि ये ऑटोजोमल है, और अगर इसके दरमियान हम क्रॉस करवाएंगे तो ये डायहाइब्रिड क्रॉस होगा। सही है। अब तक हमने जितने भी डायहाइब्रिड क्रॉस करवाए वो दोनों ऑटोजोमल फीचर के दरमियान करवाएं, लेकिन आप एक सेक्स लाइन और एक ऑटोजोमल के भी डायहाइब्रिड क्रॉस करवा सकते हो, और अभी हमें उससे वही करवाना है। खैर, अब ये सवाल पूछ रहे हैं कि एक मेल माउस है। सही है। एक मेल, जितनी इन्फॉर्मेशन है मैं वो साथ साथ उतारता जाऊँगा यहाँ पे, कि एक मेल माउस है, तो मैंने लिख दिया एक जो है वो एक्स और वाई है। सही है। विद अ प्लेन कोट एंड बेंट विस्कर, और इसके पास क्या है, प्लेन कोट है, मैं लिख देता हूँ प्लेन कोट है, और साथ में बेंट विस्कर है। इसका जो है वो हम क्रॉस करवा रहे हैं ऑन सेवरल ओकेजन टू द सेम फीमेल, बिल्कुल इसी तरह के फीमेल के साथ, मतलब वो भी कैसी होगी, प्लेन होगी विथ बेंट फीचर। सही है जी। अच्छा जी, उसके बाद क्रॉस करवाने के बाद इनके ऑफ स्प्रिंग मिले, बहुत सारे इन्होंने ऑफ स्प्रिंग दिए हुए। अब ये पूछ रहे हैं कि, अब मैं ऑफ स्प्रिंग पढ़ूंगा, पहले क्वेश्चन देख लो क्या है। क्वेश्चन ये है कि अगर इफ़ एक्स कैपिटल डी रिप्रेजेंट एन एक्स क्रोमोसोम कैरिंग अ जीन फॉर डैपल कोट, हमने पढ़ा ना डैपल कोट इज़ द रेसेसिव फीचर रिप्रेजेंटेड बाय कैपिटल डी एंड दे आर सेक्स लिंक, तो इसको ऐसे रिप्रेजेंट करेंगे, है ना। अगर इसको ऐसे शो किया जा रहा है, एंड कोड फॉर एक्स एंड स्मॉल डी का मतलब क्या हो गया, प्लेन फीचर प्रेजेंट ऑन एक्स क्रोमोसोम एंड दे आर डोमिनेंट, उल्टा सीन है। एंड रिप्रेजेंटेड एन एक्स क्रोमोसोम कैरिंग अ जीन फॉर अ प्लेन कोड, व्हाट इज़ द जीनोटाइप ऑफ द फीमेल पेरेंट। अब ये पूछा जा रहा है कि व्हाट इज़ द फिनोटाइप ऑफ द फीमेल पेरेंट का फिनोटाइप क्या है। तो सबसे पहले आप देखेंगे फीमेल प्लेन है, प्लेन इज़ अ डोमिनेंट फीचर, जो कि होमो में भी हो सकता है और हेटेरो में भी हो सकता है, तो आपको इसकी जीनोटाइप बताना है। और साथ में ये क्या है, बेंट है, और बेंट इज़ अ डोमिनेंट फीचर, और डोमिनेंट जो है वो होमो में भी हो सकता है। मैं अगर इसको मतलब कि दोनों W के साथ, कैपिटल W के साथ भी हो सकता है, और एक कैपिटल W और एक स्मॉल w के साथ भी हो सकता है, आपको ये बताना है। और ये बताने का सबसे आसान तरीका क्या होता है, आपको ऑफ स्प्रिंग देखने होता है। जैसे ऑफ स्प्रिंग मिले हुए आप आंसर बता देते हैं। सबसे पहले आपको ऑफ स्प्रिंग मिला एक डैपल्ड मेल विद स्ट्रेट विस्कर। कैसा ऑफ स्प्रिंग मिला, पहले एक बात बताओ, प्लेन है, ये मेल आपका जो है वो प्लेन है, प्लेन कब होगा, जब इसके पास एक्स में कौन सा आएगा, एक स्मॉल डी आएगा, है ना। और बैंड के लिए होमो भी हो सकता है, हेटेरो भी हो सकता है। खैर अभी हम देखते हैं कि रेसेसिव फीचर को देखते हैं। डैपल्ड मेल मिला विद स्ट्रेट फीचर, मतलब डैपल्ड मेल है। डैपल्ड मेल कब बनेगा, एक्स, इस डैपल्ड के मेल का मतलब क्या, इसके एक्स पे क्या मौजूद है, एक स्मॉल डी मौजूद है ना, सॉरी कैपिटल डी मौजूद है, कैपिटल डी मौजूद है। और हमें पता है कि जो सन का एक्स होता है वो कहाँ से आता है, मदर से आता है, तो इनके पास एक एक्स में क्या मौजूद होगा, रेसेसिव फीचर मौजूद होगा। सही है। लेकिन ये कैसे, फिनोटाइप इनका क्या है, इनका फिनोटाइप क्या है, प्लेन है, और प्लेन जो है एक डोमिनेंट फीचर है, तो इसका मतलब क्या हुआ, ये क्या है, हेटेरोजाइगस कंडीशन मौजूद है, पता चल गया। अच्छा जी, एक फीचर के बारे में पता चल गया कि ये डैपल्ड है। अब देखो कि स्ट्रेट विस्कर होना क्या, कौन सा फीचर है, रेसेसिव फीचर है। और रेसेसिव फीचर हमेशा जो है वो, रेसेसिव फीचर होना जो है वो स्ट्रेट है, कैपिटल W से शो करते हैं। और रेसेसिव फीचर हमेशा कब शो होता है, जब ये दोनों पेरेंट्स से आ रहा होता है, मतलब कि एक पेरेंट से यहाँ से कैपिटल W आ रहा है और दूसरे पेरेंट से भी यहाँ से कैपिटल W आ रहा है। लेकिन हमें पता है मदर कैसी है, बेंट है, एंड बेंट होना इज़ अ डोमिनेंट फीचर। इसका मतलब क्या हुआ, ये हेटेरोजाइगस कंडीशन में जो है वो बेंट है, तो आपने डायरेक्ट आंसर निकाल लिया ये वाला जीनोटाइप फीमेल का। इतना आसान था, है ना। फजूल में इन्होंने घुमाया, बस यहाँ पे इन्होंने क्या घुमाया हुआ है कि डोमिनेंट फीचर को इन्होंने स्मॉल से शो कर दिया और रेसेसिव फीचर को कैपिटल से शो कर दिया, बस, और कुछ भी नहीं किया। और आपका आंसर इस तरह से हो जाएगा, कैपिटल डी स्मॉल डी, आपका आंसर हो जाएगा डी यहाँ पे। सही है जी, मैं देख लेता हूँ डी, ये 9 का डी आपका आंसर हो गया। ठीक है जी। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर है जो कि 10। क्वेश्चन नंबर 10 है, बहुत इजी, कि हीमोफीलिया इज कॉल्ड बाय अ सेक्स लिंक रेसेसिव एलील, 2 पेरेंट्स हैव अ हीमोफिलिक सन। 2 पेरेंट्स हैं जिनका हीमोफिलिक सन है, एक नॉर्मल सन है और एक हीमोफिलिक डॉटर है। आपको पेरेंट्स के जीनोटाइप बताने, बहुत इजी सवाल है, कोई मुश्किल वाली बात नहीं है इसमें। एक हीमोफिलिक सन है, सन हीमोफिलिक कब होगा, जब इसके बाद एक्स में जो है वो रेसेसिव एलील आएगा, और इसका एक्स हमेशा कहाँ से आता है, सन का एक्स हमेशा मदर से आता है और फादर से आता है। तो इसका मतलब क्या हुआ, इसकी जो मदर है, जो कि आपके पास इसकी जो मदर है, उनके पास एक एलील कैसा है,
रेसेसिव एलील है। और एक इनका सन कैसा है, बिल्कुल नॉर्मल सन है। एक वाइस के पास कहाँ से आया होगा, फादर से, और एक नॉर्मल एलील जो है वो डोमिनेंट कहाँ से आया होगा, मदर से। तो उसके बाद मदर का मतलब क्या हुआ, मदर के पास एक एलील जो है वो नॉर्मल है और एक एलील जो है वो रेसेसिव है। और इनकी डॉटर कैसी है, इनकी डॉटर हीमोफिलिक है ना। क्वेश्चन दोबारा देख लेता हूँ। इनकी डॉटर जो है वो, हाँ, डॉटर हीमोफिलिक। और डॉटर हीमोफिलिक कब होगी, जब इनके पास दोनों के दोनों एलील्स कैसे हों, रेसेसिव हों। और दोनों एलील रेसेसिव कब होंगे, जब फादर के पास से भी क्या आ रहा होगा, रेसेसिव एलील, और मदर के पास से भी एक रेसेसिव एलील आ रहा होगा। तो आपके पास जीनोटाइप आ गया फादर और मदर का, कि फादर कैसे हैं, हीमोफिलिक है, और मदर कैसी हैं, कैरियर है। और आपके पास इस तरह से आंसर हो जाएगा, फादर आपके हैं, मदर आपकी हैं कैरियर, और फादर आपके हैं हीमोफिलिक। आपका आंसर हो जाएगा ए, क्वेश्चन नंबर 10 का। और मैं एक दफ़ा देख लेता हूँ, क्वेश्चन नंबर 10 का आपके पास आंसर है ए। आपके पास नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 12 पर कुछ यूँ है, अ वुमेन हु इज़ कैरियर ऑफ हीमोफीलिया। एक वुमेन है, मैं लिख देता हूँ साथ साथ कि एक वुमेन है उनके पास दोनों एक्स होगा, और वो क्या है, कैरियर है। एक नॉर्मल एलील है डोमिनेंट, और एक रेसेसिव एलील है। सही है जी। अच्छा जी, क्या कह रहे हैं कि हैड अ फिनोटिपिकली नॉर्मल पेरेंट्स, और उनके पेरेंट्स जो हैं वो कैसे हैं, फिनोटिपिकली, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ फीमेल, उनके जो पेरेंट्स हैं फिनोटिपिकली बिल्कुल कैसे हैं, नॉर्मल है। फिनोटिपिकली नॉर्मल है, बिल्कुल सही है। खैर आगे देखते हैं कि क्वेश्चन क्या है, कि एन इज़ मैरिड टू अ मैन विदाउट द रेसेसिव हीमोफीलिया। और इनकी शादी हो गई, इन्होंने जो है शादी कर ली एक बंदे से जो कि हीमोफिलिक फिनोटिपिकली बिल्कुल नॉर्मल था, मतलब वो हीमोफिलिक नहीं था। सवाल पूछा जा रहा है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज़ ट्रू, कौन सी स्टेटमेंट ट्रू है इस औरत के बारे में। सबसे पहला ऑप्शन है, हर फादर मस्ट हैव बीन अ कैरियर ऑफ हीमोफीलिया। मतलब कि ये जो मदर हीमोफिलिक हुई हैं, सॉरी कैरियर हुई हैं, एक डोमिनेंट और एक रेसेसिव एलील जो आया है, ये कहाँ से आया है, इनके फादर से आया है। लेकिन हमने अभी पढ़ा क्वेश्चन में कि इनके फादर बिल्कुल फिनोटिपिकली कैसे थे, नॉर्मल थे। अगर ये नॉर्मल हैं तो इनके पास हीमोफीलिया का एलील हो ही नहीं सकता। तो ए स्टेटमेंट जो है वो आपकी गलत हो गई। और फादर कैरियर कैसे होंगे? फादर तो कैरियर होते ही नहीं है कभी भी, मदर ही कैरियर होती है हमेशा, फादर तो कैरियर होते ही नहीं है। फादर तो शो करेंगे या शो नहीं करेंगे, तो ये तो हो ही नहीं सकता। दूसरा ऑप्शन है कि हर मदर ऑल्सो पसेस द जीन, जो कि एक आंसर हो सकता है, क्योंकि अगर किसी के पास एक एलील आ रहा है हीमोफीलिया का जो कि फादर से नहीं आ रहा, तो जाहिर सी बात है वो मदर से ही आ रहा होगा। और ये मदर फिनोटिपिकली नॉर्मल कब होंगी, जब इनके पास एक एलील हीमोफीलिया का होगा, दूसरा एलील नॉर्मल होगा, है ना। सॉरी एन से शो कर देता हूँ, है ना। तभी फिनोटिपिकली नॉर्मल है, लेकिन इनके पास एक एलील हीमोफीलिया का है, और ये इनके डॉटर में आ गया। सही है, और यही ऑप्शन आपका सही होगा। ऑल ऑफ, खैर आगे पढ़ लेते हैं। ऑल ऑफ हर सन विल बी हीमोफिलिक, इनके सारे सन हीमोफिलिक होंगे, जो कि बिल्कुल सही बात नहीं है। क्यों, एक सन इनका हीमोफिलिक होगा जिसके पास एक रेसेसिव एलील जाएगा, और एक सन इनका कैसा होगा, नॉर्मल होगा। तो ये ऑप्शन सही नहीं हो सकता। नेक्स्ट ऑप्शन है कि ऑल ऑफ हर डॉटर विल कैरी द रेसेसिव जीन, और ये बात भी सही नहीं है, क्योंकि एक डॉटर के पास जो है रेसेसिव एलील जाएगा और दूसरे डॉटर के पास नॉर्मल डोमिनेंट एलील जाएगा, और उनके 50% डॉटर सही होंगे और 50% डॉटर कैरियर होंगी। तो आपको ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, क्वेश्चन नंबर 16। और क्वेश्चन कुछ यूँ है कि, क्वेश्चन अच्छा ही वाला, कि इन कैट्स द जीन कंट्रोलिंग कोड कलर आर कोडोमिनेंट। कोडोमिनेंट वाला सवाल है, लेकिन एक्स लिंक से रिलेटेड है, कोडोमिनेंट एंड आर कैरीड ऑन द एक्स क्रोमोसोम। सही है, कोड कलर जो है कोडोमिनेंट और साथ में एक्स क्रोमोसोम पाया था, अभी हमने सॉल्व भी किया था। व्हेन अ ब्लैक फीमेल वॉज मेटेड विद अ जिंजर मेल, अगर एक ब्लैक फीमेल है, तो उनको मैं शो कर देता हूँ किसके साथ, दोनों एलील उनके पास एक्स से कौन से होंगे, ब्लैक के होंगे। डोमिनेंट को डोमिनेंट है, को डोमिनेंसी में एक फिनोटाइप कब शो होता है, ब्लैक फिनोटाइप, जब दोनों के दोनों एलील ब्लैक होंगे। उनका क्रॉस हुआ जिंजर मेल के साथ। जिंजर मेल का मतलब क्या हुआ, इनके एक्स में जो है वो जिंजर कलर मौजूद था और वाई में तो कुछ भी नहीं होता। इनका क्रॉस हुआ जिंजर मेल के साथ। पूछा जा रहा है, व्हेन अ ब्लैक फीमेल वॉज मेटेड विद अ जिंजर मेल द रिजल्टिंग लिटर कंसिस्टेड ऑफ ब्लैक मेल एंड टॉर्टॉइस शेल फीमेल किटन्स। सही है, पता चल गया कि भाई अब जब इनके ऑफ स्प्रिंग हुए, ऑफ स्प्रिंग कितने तरह के हुए, दो तरह के। एक मिला इनके पास ब्लैक मेल, ब्लैक मेल का मतलब क्या हुआ, उसके पास एक्स में ब्लैक एलील होगा, और इनके पास टॉर्टॉइस क्या मिली, फीमेल मिली। इसका मतलब क्या हुआ, इनके पास एक एक्स में ब्लैक कलर होगा और दूसरे एक्स में जिंजर कलर होगा, कोडोमिनेंसी, नया फीचर बन गया। व्हाट फिनोटिपिकल रेशियो वुड बी एक्सपेक्टेड इन F2 जनरेशन। अब अगर इनको आपस में क्रॉस कराएंगे तो F2 जनरेशन में क्या हमें जो है वो ऑफ स्प्रिंग मिलेंगे। हम डायरेक्ट क्रॉस करवा के देख लेते हैं हमें क्या क्या ऑफ स्प्रिंग मिल सकते हैं। बहुत ईजी क्वेश्चन है, डायरेक्ट क्रॉस करवा दो, लंबी नहीं करने की ज़रूरत है। आप डायरेक्ट क्रॉस करेंगे, पहले एक्स का एक्स के साथ आपको एक ब्लैक कलर की फीमेल मिल जाएंगी, फिर आप इसका इससे क्रॉस कराएंगे आपको ब्लैक कलर का मेल मिल जाएगा, फिर आप इसको इससे क्रॉस करवाएंगे आपको जिंजर और ब्लैक, आपको टॉर्टॉइस कलर का
इसको इससे क्रॉस कराएंगे तो आपको टॉर्टॉइस कलर का एक फ़ीमेल मिलेगी, और इसको इससे क्रॉस कराएंगे तो आपको पास जिंजर कलर की एक मेल। जिंजर कलर का एक मेल मिलेगा। सही है, तो आप उस ऑप्शन में जाएंगे। क्या ऑप्शन है? 1 ब्लैक मेल, एक ब्लैक मेल है, यहाँ पे कोई ब्लैक मेल है, एक ब्लैक मेल है बिल्कुल, एक ब्लैक मेल विद 1 जिंजर मेल, यहाँ पे एक जिंजर मेल है, जिंजर मेल भी है, विद 2 टॉर्टॉइस शेल फीमेल, 2 टॉर्टॉइस शेल फीमेल है, नहीं ये आंसर नहीं हो सकता। बी क्या है? एक ब्लैक मेल सही है, एक जिंजर मेल सही है, एक टॉर्टॉइस शेल फीमेल ये भी सही है, और एक ब्लैक फीमेल ये भी सही है। तो आपका आंसर हो गया 16। सही है जी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं, जो कि क्वेश्चन नंबर है क्वेश्चन नंबर कौन सा है आपके पास? क्वेश्चन नंबर है 17, और क्वेश्चन कुछ यूँ है कि हाँ, ये क्वेश्चन है कि रेड ग्रीन कलर ब्लाइंडनेस इज़ अ सेक्स लिंक्ड रिसेसिव कंडीशन इन मैन। अ मैन विद नॉर्मल विजन एंड हिज कलर ब्लाइंड वाइफ वुड एक्सपेक्टेड टू प्रोड्यूस। इतना ईजी सवाल है कि एक मैन है जो कि नॉर्मल विजन रखता है और एक कलर ब्लाइंड उसकी वाइफ है। अब इसमें जो है वो क्या प्रोड्यूस करेंगे? मैन है, कलर ब्लाइंड फीमेल है, फीमेल के सारे एक्स सन में जा रहे होते हैं तो उसके सारे सन क्या हो जाएंगे? हीमोफिलिक कलर ब्लाइंड हो जाएंगे। और क्योंकि उनके सारे एक्स डॉटर में भी जा रहे होंगे, और डॉटर के बाद 2 एक्स आएंगे, एक फादर से एक मदर से, मदर वाले सारे के सारे एक्स कैसे होंगे? कलर ब्लाइंड होंगे, लेकिन फादर वाले सारे नॉर्मल होंगे, तो डॉटर सारी क्या हो जाएंगी? कैरियर। तो आंसर आपको डायरेक्ट मिल गया क्या? 50% कलर ब्लाइंडनेस और 50% कैरियर होना। खैर पढ़ लेते हैं। कलर ब्लाइंड सन विद डॉटर विद नॉर्मल विजन ओनली, सन विद नॉर्मल विजन एंड कलर ब्लाइंड डॉटर ओनली गलत है, कलर ब्लाइंड सन कलर ब्लाइंड डॉटर गलत है, सन विद नॉर्मल विजन गलत है। तो आपका आंसर ए हो गया। क्या? कलर ब्लाइंड सन होंगे और डॉटर होंगे विद नॉर्मल विजन बट दे आर कैरियर। तो आपका ए आंसर हो गया 17 का। मैं सॉल्व नहीं करवा रहा, जल्दी जल्दी सॉल्व करवा रहा हूँ। सही है, मसला तो नहीं है ना? खैर आपके बाद अब नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 19, और ये है कि अ वुमेन विद नॉर्मल कलर विजन, एक वुमेन है जिनका कलर विजन नॉर्मल है, हुज फादर वाज कलर ब्लाइंड, जिनके फादर क्या थे? कलर ब्लाइंड थे। ये अच्छा सवाल है। मैरीड ए कलर ब्लाइंड मैन, और उनकी शादी किससे हो गई? एक कलर ब्लाइंड मैन से। व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी ऑफ हर फर्स्ट बॉर्न चाइल्ड बीइंग कलर ब्लाइंड? देखो सवाल अच्छा है। कैसे? देखो ये जो है नॉर्मल, जो फीमेल थी वो कैसी थी आपके पास? नॉर्मल थी, लेकिन उनके फादर कैसे थे? कलर ब्लाइंड थे, है ना? फादर कलर ब्लाइंड थे, इसका मतलब क्या हुआ? इनके पास जो भी एक्स आएगा उसमें एक क्या होगा? रेसेसिव एलील होगा। तो ये क्या हो गई? एक कैरियर हो गई। और इनकी शादी भी एक कलर ब्लाइंड से हो गई, है ना? कलर ब्लाइंड मैल से हो गई। अब पूछा जा रहा है कि कलर ब्लाइंड होने की नेक्स्ट प्रोबेबिलिटी क्या है बच्चों में। अब आपको इसके लिए जो है वो परसेंटेज निकालनी पड़ेगी, जो कि ईजी है। पहला क्रॉस करवाएंगे आपको एक नॉर्मल इंडिविजुअल मिलेगा, है ना? इससे क्रॉस करवाएंगे आपको एक नॉर्मल इंडिविजुअल मिला। अब दूसरा क्रॉस करवाएंगे आपको दोबारा से नॉर्मल इंडिविजुअल मिलेगा। अब तीसरा क्रॉस कराएंगे आपको एक बंदा क्या मिल गया? कलर ब्लाइंड। और आप चौथा क्रॉस कराएंगे आपको दूसरा बंदा क्या मिल गया? कलर ब्लाइंड। तो 50% चांसेस होगा। 4 में से 2 लोगों के पास चांसेस क्या है कलर ब्लाइंड होने के? आपके पास आंसर क्या हो जाएगा? 50% या 0.5। सही है जी। तो आपका आंसर यहाँ पर हो जाएगा डी, 19 का डी।